हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। देखिए, ये आप लोग का जो सीटेट का पेपर 2 मॉर्निंग शिफ्ट में था, तो ये उसका क्वेश्चन पेपर है। तो ये क्वेश्चन का सेट एन है, तो इसका मैं अभी आंसर डिस्कशन करा दे रही हूँ। तो आप एक बार अपने क्वेश्चन से अपना आंसर मैच कर लेना कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए, अभी मैं CDP के क्वेश्चन पहले आपको डिस्कस कर दे रही हूँ। तो देखिए, ये CDP का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? तो देखिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन है छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, और फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, इसका सेकंड आंसर राइट होगा। स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, इसका सेकंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है, मतलब ज्ञान क्या है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अंतक्रिया के माध्यम से पात्र प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। सेकंड कह रहा है अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है यह एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। और फोर्थ कह रहा है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित कार्य किया जाता है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ आंसर इसका राइट होगा। पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता। सेकंड कह रहा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। थर्ड कह रहा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता। फोर्थ कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, दैट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अलजेब्रा एंड कैलकुलस। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 कह रहा है वास्तविक जीवन की समस्या और मूर्त अनुभव से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। ये इसका अभिकथन है, और इसका जो रीजन कारण जो कह रहा है विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमित है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, इसका जो अभिकथन कह रहा है वो भी सही है और इसका जो कारण कह रहा है वो भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, ए और आर दोनों सही है, और ए की आर सही व्याख्या करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन 5 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। सेकंड कह रहा है शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। थर्ड कह रहा है शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है। फोर्थ कह रहा है शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन 6 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? तो इसका ए है यह एक रेखीय प्रक्रिया है, बी कह रहा है यह एक जटिल प्रक्रिया है, सी कह रहा है यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, और डी कह रहा है यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BCD, मतलब
6 का आंसर 2 सही हो जाएगा। इसका आंसर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है उचित समावेशन का पालन, सेकंड है विभेदित निर्देश देना, थर्ड कह रहा है प्रतिस्पर्धा लोकाचार को प्रोत्साहित करना, और फोर्थ कह रहा है विविध दृष्टिकोण का समावेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, क्योंकि देखिए यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, वो राइट आंसर थर्ड होगा, प्रतिस्पर्धा लोकाचार को प्रोत्साहित करता है। इसका थर्ड आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 एजर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन है। मैं हिंदी में ही पढ़ रही हूँ ताकि आपको इजली से अच्छे समझ में आए। अभिकथन कह रहा है वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता है जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है, और इसका कारण कह रहा है विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो अभिकथन है वो भी सही है, और इसका जो रीज़न बता रहा है वो भी उसका सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए इसका भी आंसर फोर्थ राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और ए की आर सही व्याख्या करता है। चलिए 9 नंबर देखिए, 9 कह रहा है कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता को इर्द गिर्द घूमता है। 9 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन देखिए पारंपरिक नैतिकता, सेकंड कह रहा है विषम नैतिकता, थर्ड कह रहा है स्वायत्त नैतिकता, फोर्थ कह रहा है पूर्व पारंपरिक नैतिकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज पारंपरिक नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, सेकंड कह रहा है छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना, थर्ड कह रहा है केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है, और फोर्थ कह रहा है छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, 11 भी एजर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन है। इसमें अभिकथन कह रहा है शिक्षक को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िबद्धता और पूर्वग्रहों पर चिंतन करना चाहिए, और इसका रीजन कह रहा है सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। इसका देखिए इसका एजर्शन और रीज़न है, तो इसका एजर्शन सही होगा, और इसका जो रीज़न है वो भी सही इसका व्याख्या करता है। तो इसका भी आंसर फोर्थ राइट होगा। ए और आर दोनों सही है, और ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए नहीं है तो इसलिए नहीं वाले आंसर सही होंगे। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। सेकंड कह रहा है किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक संज्ञानात्मक मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। थर्ड कह रहा है विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। फोर्थ कह रहा है किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, को किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना, सेकेंड है बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग, थर्ड ऑप्शन है स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 फिर से एजर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। इसका कारण कह रहा है भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं।
तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका एजर्शन सही है और रीज़न भी सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। और थर्ड ऑप्शन कह रहा है अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद रखना शामिल है। फोर्थ कह रहा है शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो सुजाता क्या है? पहला है बाहरी रूप से प्रेरित है। नेक्स्ट कह रहा है महारत उन्मुख शिक्षार्थी है। थर्ड कह रहा है सफलता परिहार शिक्षार्थी है। और फोर्थ कह रहा है आंतरिक रूप से प्रेरित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, दैट इज आंतरिक रूप से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये कह रहा है एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। तो देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली कार्यपत्रक पूरी करने को कहें। सेकंड कह रहा है शिक्षार्थी को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें। थर्ड कह रहा है छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। और थर्ड कह रहा है छात्रों को नियम और परिभाषा याद करने दें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। तो अब 17 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 कह रहा है रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। बी कह रहा है वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। सी कह रहा है वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और डी कह रहा है वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। तो देखिए जो 18 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी डी सही होगा इसका, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड, ए बी डी सही है तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षार्थी के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए। सेकंड कह रहा है भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। सी कह रहा है थर्ड सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अन्वय और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। फोर्थ कह रहा है मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो देखिए 19 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, भिन्नताओं को मानव विविधता को प्रत्यक्ष विशेषताओं के रूप में मानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। लियो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुख विकास के क्षेत्र के डैश है। फर्स्ट है अधिक जानकारी अन्य बस बाहर। सेकेंड कह रहा है भौतिक वातावरण अंदर। थर्ड कह रहा है भौतिक वातावरण बस बाहर। और फोर्थ कह रहा है अधिक जानकार अन्य अंदर। तो देखिए 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, दैट इज मोर नॉलेजेबल अदर्स विद इन। इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना,
आँखों की लाली, सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, या किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है भाषा की समझ की विकास, सेकंड है श्वलीनता विकार, थर्ड है संचार संबंधी विकार, और फोर्थ है दृष्टि संबंधी समस्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, विजुअल प्रॉब्लम्स, दैट इज दृष्टि संबंधी समस्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? फर्स्ट कह रहा है जेंडर स्थिरता को मजबूत करना, सेकंड कह रहा है जेंडर पहचान को मजबूत करना, थर्ड कह रहा है जेंडर भूमिका की नम्यता के उत्साहित को, और फोर्थ कह रहा है जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फोर्थ, जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 23 इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज, आकलन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ होता है, सेकंड है योगात्मक होता है, थर्ड कह रहा है मानक संदर्भित होता है, और फोर्थ कह रहा है गतिशील होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिशील होता है, दैट इज डायनेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है कुछ क्वेश्चन का, देखिए। फर्स्ट कह रहा है व्हाट इज द थीम ऑफ द नॉवेल टू किल अ मॉकिंग बर्ड, सेकेंड है हाउ डज द ऑथर यूज सिम्बॉलिज्म इन टू किल अ मॉकिंग बर्ड, थर्ड कह रहा है हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ टू किल अ मॉकिंग बर्ड, और फोर्थ कह रहा है व्हाट इज द प्लॉट ऑफ द नॉवेल टू किल अ मॉकिंग बर्ड। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, हाउ डज द ऑथर यूज सिम्बॉलिज्म इन टू किल अ मॉकिंग बर्ड, सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ये असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है। एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देनी चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। कारण इसका बता रहा है बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। तो देखिए इसका फर्स्ट कह रहा है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही होगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? फर्स्ट कह रहा है किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, सेकंड कह रहा है बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना, थर्ड कह रहा है अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना, फोर्थ कह रहा है दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, किसी कार्य को अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 27 देखिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? ऑप्शन देखिए फर्स्ट है क्षय होना, सेकंड है भूलना, थर्ड है पुनर्प्राप्ति, फोर्थ है ध्यान देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्यान देना, दैट इज आंसर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों और के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। रीजन कह रहा है समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है, तो सेकंड इसका होगा राइट आंसर, ए सही है लेकिन आर गलत है। 29 कह रहा है देखिए डिस्लेक्सिया का क्वेश्चन है। डिस्लेक्सिया एक डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। फर्स्ट कह रहा है न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ना, सेकंड कह रहा है शारीरिक साथियों के साथ समाजीकरण, थर्ड कह रहा है संवेदी शारीरिक गतिविधि के समन्वय,
फोर्थ कह रहा है भावात्मक चित्र बनाने। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना। सेकंड कह रहा है छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। थर्ड कह रहा है विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना। फोर्थ कह रहा है सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना। राइट आंसर हो जाएगा छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना, डेट इज ऑप्शन सेकंड। आई होप आपने अपने सारे आंसर मैच कर लिए होंगे और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए और आपको सारे सब्जेक्ट के आंसर की इसी चैनल पर मिलेंगे। अभी के लिए थैंक यू।